SPN9 न्यूज, मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है और करीब 4 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास था वो 62% तक का आंकड़ा था। 62% वहां पूरी वोटिंग हुई है और अभी फिलहाल वहां चुनाव पूरा हो चुका है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार मतदान काफी कम हुआ है। 2013 में करीब 70% मतदान हुआ था। इस बार लोग अपने घरों से कम वोट देने निकले हैं और साथ ही साथ एक चीज और सामने आई है इस बार, जो ईवीएम की गड़बड़ी है। जी हाँ, ईवीएम की गड़बड़ी, 100 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम खराब हुई, हालांकि उसके बाद में सही करा लिया गया। वीवीपैट मशीनों में भी काफी गड़बड़ देखने को मिली। और तीसरी जो अहम सबसे खबर है सूत्रों के मुताबिक वो ये है कि जमीनी हकीकत यह है कि पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और इन्हीं सब मामलों, इन मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष पांडे जी। मैं इनसे बात करूंगा। अभिलाष पांडे जी, जिस तरीके से इस बार लोग 62% कह सकते हैं कि पोलिंग हुई है, 65 हम मान लेते हैं जो ओवरऑल हुई है, तो इस बार लोग अपने घरों से जो कम वोट देने निकले हैं, इसकी वजह क्या है आखिर? देखिए काशिफ भाई, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो SPN9 न्यूज़ को धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से सुबह से जो कवरेज चल रही है मध्य प्रदेश को लेकर, ये काफ़ी बढ़िया है। और हाल ही में जो आपके पास आंकड़े आए हैं, बिल्कुल सही आंकड़े हैं कि आज जो है करीब 62% वोटिंग हुई है। लेकिन ये बात जो हमने सुबह के प्रोग्राम में भी की थी कि पब्लिक जो है थोड़ा सा नाराज़ है सरकार से, क्योंकि किसान तबका, जो किसान वर्ग है, जो ज़मीनी रियलिटी जिसे हम कहते हैं, वो खासा परेशान नज़र आ रहे थे। बीजेपी के टाइम में तो खासा परेशान ही थे, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कोई एक बहुत बड़ा ऐसा लीडर नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ सिंधिया की अगर बात करें तो सिंधिया पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर पा रही है पब्लिक, कमलनाथ पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है शायद लोगों को। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों का मतदान जो है वो कम है। कई लोग ऐसे हैं, जब अभी मध्य प्रदेश गया था, मेरी बातचीत हुई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी में से कोई नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी थे कहने वाले। हो सकता है कि मतदान जो है इस वजह से भी कम हुए हों, क्योंकि जो मेन जो चीज़, बेसिक नीड्स जो हैं, वो मध्य प्रदेश की आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से खासा जो है परेशान हो रहे हैं लोग, और लोगों की ज़मीनी जो या ज़रूरती चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं कराई गई हैं। बिल्कुल, जो ज़रूरत की जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो संसाधन थे, जो ज़रूरत के, वो पूरे नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार से लोग नाराज़ थे, ऐसा अभिलाष पांडे जी का कहना है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी मध्य प्रदेश से वो होकर आए हैं, पूरे चुनाव पर उन्होंने बारीकी से नज़र रखते हैं, खुद वहाँ के निवासी हैं। अभिलाष जी, मुझे एक सवाल और जहन में आ रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जाता हुआ नज़र आ रहा है, पूरा वहाँ के जो लोग बता रहे हैं वो यही कि कांग्रेस के पक्ष में चुनाव जा रहा है। आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या पासा फेंका वहां पर, ऐसा क्या वजह कि कांग्रेस को लोगों ने आगे चुना? और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में चुनाव क्यों गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है काशिफ भाई कि जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, वहाँ के जो लोगों से बातचीत हुई है, साफ तौर पर यह है, जो कांग्रेस ने जो कई जगह जो अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है डिजर्विंग थे, और उनको पब्लिक चाहती है अंदर से। उम्मीदवार सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो अगर हम बात करें कुछ सीटों की जो जिन पर विवाद चल रहा था, जैसे चित्रकूट की सीट हो गई, तो चित्रकूट की सीट में जो अभी तक जो खबर आई है, जो हमारे सूत्रों ने जो बताया है, वो ये है कि कांग्रेस लगभग कन्फर्म लग रही है। छिंदवाड़ा की सीट आपके कमलनाथ हैं, उसके बाद ग्वालियर, ये सारा एरिया जो है ये सिंधिया के लगभग कैप्चर में था। एक चीज़ जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है, और मुझे अभी भी लग रहा है, जो अभी भी सूत्र जो बता रहे हैं, मंदसौर में सर इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। और मंदसौर एक ऐसा डिस्टर्ब्ड एरिया था जो पहले तो प्रॉपर बीजेपी प्रोन एरिया था, लेकिन कुछ एक तो किसानों का विवाद, उसके बाद जो कांड हुआ, उसके बाद से पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है। और वहाँ से जो एक वर्चस्व जो बीजेपी का चल रहा था, वो हाथ से निकलता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो लोगों के बीच के ही चुने गए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार अगर बात की जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अमीर या गरीब तबके का लोग है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। वहाँ कैलाश विजयवर्गीय हैं, वहाँ पर आपके दिग्विजय सिंह हैं, तो वो जिनको चुनना चाहेंगे वो उनको चुनेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर क्या पत्ता अपना खोला, कांग्रेस ने किया ये कि लोगों के बीच में से ही लीडर चुन लिया। जो हमने एक तरह से जो राजनीति मूवी देखी थी, कुछ उसी तरह की कहानी यहाँ पर कर दी है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा देने जा रही है। अब अगर कमलनाथ और इनके बीच जो भी विवाद की जो खबरें आ रही थी, अगर वो डिस्टर्ब ना करे, तो लगभग कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बारीकी बातें बताई किस तरीके से कांग्रेस ने डिजर्विंग कैंडिडेट उतारे हैं और लोगों के बीच के ही लोगों को जो है उम्मीदवार बना दिया कि भाई आपका नेता ये है, आप इसे
चुन अच्छा लीजिए। काशिफ भाई, एक चीज जी। और, एक चीज जो है, जो हमारी सुबह भी बात हुई थी, एक खबर जो मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए कि यहाँ पर बीएसपी का भी रोल एक अलग होने वाला है, अच्छा। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो चल ही रहा है, इनके बीच कंपटीशन है, लेकिन जो सीटें बिगाड़ने का जो मसला चल रहा है ये बीएसपी का चल रहा है। अब आप जैसे जो बुंदेलखंड के एरियाज आप उठा लीजिए, सतना हो गया, आपका जबलपुर हो गया, उसके बाद छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया। छतरपुर में ईवीएम का भी घोटाला जो है अभी सामने आया है, ईवीएम मशीन में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कास्टिज्म पे जो वोट हुए, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ पर दिमाग क्या लगाया, वहाँ जो एक कास्ट होती है, सर कोल, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और वो मतलब उनका कभी विकास हो ही नहीं पाया पिछले 10-15 सालों से। इस बार बीएसपी ने उनके उम्मीदवारों को टिकट दिया, उन्हीं के बीच के लोगों को टिकट दिया। कई जगह ऐसा मैं देख रहा हूँ जो प्रधान है वो विधायकी लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल। ये थोड़ा सा ना बीएसपी को भी फायदा कर रही है। और अगर आगे चलकर कांग्रेस को अगर बहुमत बनाने की नौबत आई तो मुझे लगता है कि बीएसपी कांग्रेस को सपोर्ट कर देगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई है कि किस तरीके से बीएसपी ने जातीय समीकरण को भुनाते हुए और जो कोल वहां जाती है उसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की और उन्हीं को इस बार उम्मीदवार बनाया, उन्हीं के बीच का। और ये कहीं ना कहीं बड़ा दांव हो सकता है। बहुत सही बात कही कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं भी मिलता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की अगर सीटें आती हैं तो वो सरकार बना सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएम को लेकर सुबह से लगातार शिकायतें आ रही थी, हर बूथ पर हमारी पैनी नजर थी, हर बूथ से लगातार हर शिकायतें आ रही थी, वीवीपैट में गड़बड़ी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी। खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी जहां वोट देने गए थे वहां वो मशीन खराब हो गई। और साथ ही साथ फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके वो लेटर जो उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को लिखा, वो लेटर भी उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को फौरन संज्ञान में ले। दिग्विजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि भाई जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तो ये ईवीएम का जो मामला है ये कितना असरदार हो सकता है? ईवीएम की जो गड़बड़ी लगातार हम कई चुनावों में देख रहे हैं अभिलाष जी, और ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। तो ये लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। तो ये क्या मध्य प्रदेश में कुछ असर डालेगी क्या? बिल्कुल असर डाल सकते हैं काशिफ भाई। मैं जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं, जैसे बुरहानपुर हो गया, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर छतरपुर, प्रॉपर छतरपुर से ये ईवीएम का घोटाला अभी तक सामने नहीं आया है। जो छतरपुर के आसपास भी कई ऐसे एरियाज हैं जो काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ पर ये घोटाला सामने आ रहा है। और ऐसी ऐसी जगह में आ रहा है जहाँ पर जो फैसिलिटी के नाम पे शायद बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पर लोग सिर्फ वोट डालने जाते हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है लोगों का, मैं ये कहूँगा। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट तो हो ही रहा है, और थोड़ा सा एक गुंजाइश भी होती है कि जो बीजेपी पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तबके के लोग हैं वो वोट डालने गए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं अब इस बार उम्मीद जगी है कि भाई इस बार मध्य प्रदेश का कुछ ना कुछ विकास संभव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हम लगातार जो ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का जो गरीब तबके का लोग है, जो किसान तबके के लोग हैं, वो खासा परेशान है। हमने देखा पिछले साल जब मैं गया था मंदसौर, जी। मतलब लाखों क्विंटलों की तादाद, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अनाज जो है पूरी तरह से ज़मीन में दबाया गया, प्याज दबाए गए। तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान तो है सर। तो और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब बीजेपी का समय आ गया है। लोग शायद अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में दे रहे हैं, और अगर कांग्रेस के फेवर में जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मतलब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। बिल्कुल, ये प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और जाहिर सी बात है कि जब हवा जिस रुख चल जाती है, और मध्य प्रदेश में हवा फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ ही चलती हुई नजर आ रही है। आज भी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो बहुत सी अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिली। ऐसे ही ग्वालियर में एक बूथ था जो बहुत प्यारा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक स्कूल में उस बूथ को पूरा रेड कलर के बलून्स लगाए गए थे, पूरा अच्छे से वहाँ पर व्हील चेयर दी गई थी, स्कूल की तरफ से ये इंतजाम किए गए थे, वो एक मॉडल बूथ को बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ देखने को मिली मध्य प्रदेश में। हालांकि सुबह एक बीजेपी के कैलाश वर्गीय जो थे वो थोड़ा विवादों में फंस गए थे क्योंकि वो रथ से वोट डालने गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो है एक विकलांग जो थे वो वोट डालने जा रहे थे, तो उस पर सवालों के घेरे में आ गया कि मंत्री जी रथ पर बैठे हैं और उनके लिए एक व्हील चेयर भी नहीं है। तो फिलहाल पूरे दिन आज मैं मध्य प्रदेश की वो सारी कहानी चलती रही, वोट डालते रहे। 62 से 65% तक पूरी वोटिंग हुई है और कांग्रेस की तरफ हवा चलती हुई नजर आ रही है। अब ये तो 11 दिसंबर को तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। और अभिलाष भाई, एक और चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोग शिवराज सरकार से जाहिर सी बात है नाराज थे, कहीं ना कहीं एक लंबा वक्फा हो गया था, लंबा वक्त हो गया था। आखिर में मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि क्या अब वहाँ अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है
तो हम किसको देखेंगे, कौन मध्य प्रदेश की जनता जो है मुख्यमंत्री देखना चाहेगी? अब देखिए, मुख्यमंत्री के पद में मुझे लगता है वैसे तो मिली जुली प्रतिक्रिया आनी चाहिए सर, लेकिन साफ तौर पर जो ज़्यादातर लोगों का जो कहना है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई युवा नेता हैं, बात करते हैं, थोड़ी सी इम्पैक्टफुल बात भी करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो मुझे लगता है कि सिंधिया के फेवर में थोड़ा ज़्यादा है। मुझे डाउट था पहले इलेक्शन से पहले कि चलिए बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ से क्या इनको सपोर्ट मिलेगा, भोपाल, होशंगाबाद, बुधनी, इसके बाद आपका विदिशा, क्योंकि सुषमा स्वराज और मोदी जी के बीच अनबन की भी खबरें सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ तो हुआ ही था, लेकिन बड़ी बात ये थी कि सिंधिया को लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का वो देख चुके थे। बल्कि बीजेपी के भी जो लोग थे उनका भी यही कहना था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो साफ तौर पर जो है सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। दिग्विजय सिंह को हम देख चुके हैं, मतलब खुद मैं हमारी जो जितने भी लोगों से बात हुई है, मध्य प्रदेश में जितने लोग थे, हर किसी ने यही कहा कि भाई इन्हें नहीं, और शायद दिग्विजय सिंह ये बात जानते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इलेक्शन में बिल्कुल। पीछे हट के रहे। कमलनाथ और सिंधिया के बीच में एक कंपटीशन था, कहीं ना कहीं सिंधिया को यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है। तो हमारे साथ ये थे अभिलाष पांडे, मध्य प्रदेश के चीफ पॉलिटिकल एडिटर SPN9 न्यूज़ के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से एक नई खबर लेकर आऊँगा, नई अपडेट लेकर आऊँगा। तब तक आप SPN9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम वो खबर दिखाते हैं आपको जो आप तक नहीं पहुँचती। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।